क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा अब बदलने वाला है? इंडिया गठबंधन की कमान क्या ममता बनर्जी के हाथ में होगी? इस सवाल की वजह है इंडी गठबंधन के अंदर राहुल को लेकर जारी खटपट और बयानबाजी। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ खुल्लम खुल्ला मोर्चा खोल दिया है। दावा यही है कि अब इंडी गठबंधन का कप्तान बदलने का वक्त आ गया है। खुद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इसको लेकर इच्छा भी जता चुकी है। इसके अलावा लालू यादव और शरद पवार समेत कई नेता भी ममता बनर्जी के पक्ष में अपनी आवाज मुखर कर रहे हैं। ऐसे में तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। बड़ा सवाल तो ये भी है कि इंडी गठबंधन के लिए राहुल गांधी और ममता बनर्जी में बेस्ट कौन है। नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इंडी गठबंधन में क्यों मच रहा बवाल? क्या लालू यादव ने कर दिया बड़ा खेल? इंडिया के लिए कौन रहेगा सबसे बेस्ट? राहुल की तुलना में ममता कितनी मजबूत? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और विपक्ष के अंदर मार धाड़ वाले हालात पैदा होने लगे हैं। इंडी गठबंधन में लीडरशिप को लेकर रार बढ़ती जा रही है। इंडिया गठबंधन की कमान को लेकर कांग्रेस और टीएमसी आमने सामने है। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को मिल रही करारी हार से ममता बनर्जी को मौका मिल गया है। विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व को लेकर ममता बनर्जी ने खुद इच्छा जाहिर की है। अब अलग अलग लोगों और दलों की ओर से ममता बनर्जी के लिए बैटिंग होने लगी है। लालू यादव और शरद पवार ने भी ममता के नाम पर अपनी हामी भर दी है। हरियाणा हो या महाराष्ट्र, बीजेपी संग सीधी लड़ाई में कांग्रेस की हार से अब राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल भी उठने लगे हैं। यही सवाल ममता के लिए एक्स फैक्टर साबित हो रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर ममता बनर्जी और राहुल गांधी में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर किसकी दावेदारी कितनी मजबूत है? ममता बनर्जी के लिए जबरदस्त बैटिंग क्यों? इसमें कोई शक नहीं है कि ममता बनर्जी के लिए जबरदस्त बैटिंग हो रही है। ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान दी जाए, इसकी कवायद बहुत तेज हो गई है। टीएमसी वाले तो ममता बनर्जी की सीवी तक दिखा रहे हैं। टीएमसी का कहना है कि ममता बनर्जी 7 बार एमपी, 4 दफा केंद्रीय मंत्री और 3 बार के सीएम है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की लीड करने के लिए उनकी दावेदारी राहुल गांधी से अधिक मजबूत है। टीएमसी सांसद सुष्मिता देव का कहना है कि ममता बनर्जी 7 बार सांसद रह चुकी हैं, 4 बार केंद्रीय मंत्री रही और 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की कगार पर है। इन उपलब्धियों के साथ उन्हें अपना बायोडाटा बताने की जरूरत नहीं है। सुशासन का उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है और उन्होंने भाजपा को चुनावी तौर पर पूरी तरह से हराया है। इसके चलते देश भर के कई नेता उन्हें एक बड़ी भूमिका में देख रहे हैं। साथ ही सबको साथ लेकर चलने की उनकी क्षमता भी काफी सराहनीय है। लालू शरद भी ममता के पक्ष में कैसे? ममता बनर्जी के लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी अपनी हरी झंडी दिखा चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद उन विपक्षी नेताओं की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन के प्रमुख के रूप में अपना समर्थन दिया है। लालू यादव के अलावा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने भी ममता को अपना समर्थन दिया है। दिलचस्प बात यह है कि वाईएसआर कांग्रेस अभी इंडी गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है। लालू यादव के अलावा शरद पवार भी अपना समर्थन ममता बनर्जी के लिए दिखा चुके हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव भी ममता बनर्जी के पक्ष में बिगुल बजा चुके हैं। खुद उद्धव की शिवसेना भी अब इस पर विचार करने को तैयार है कि क्या कांग्रेस के अलावा किसी अन्य पार्टी के नेता को इंडी गठबंधन का नेता बनाया जा सकता है। अभी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है। लालू के बयान से क्यों मची हलचल? टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की नेता बनेगी या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने एक झटके में कांग्रेस को बहुत बड़ी चोट पहुंचा दी है। लालू प्रसाद यादव ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस को सपोर्ट कर बहुत बड़ी राहत दी थी और कांग्रेस ने भी उनके इस एहसान को वर्षों तक ढोया है। ममता बनर्जी का रोल इंडिया ब्लॉक में क्या होगा, ये तो बाद में तय होगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव अपने इस नहले पर दहला फेंकने के बाद कांग्रेस में दबाव बनाने में सफल हो गए दिखते हैं। मीडिया में भी लालू यादव के बयान को बड़ी तरजीह मिल रही है और कांग्रेस के नजरिए से इसे बड़ा झटका भी बताया जा रहा है। जानकार तो ये भी बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में हार से ज्यादा लालू यादव का बयान कांग्रेस को झटका देने वाला है। अखिलेश और राहुल के रिश्ते में खटास क्यों?
इंडिया गठबंधन का नेतृत्व टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी को दिए जाने पर सपा को ऐतराज नहीं है। चुनाव में कांग्रेस की लगातार हार के बाद इंडिया गठबंधन में अंतर्विरोध बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि संसद के अंदर भी सपा कांग्रेस विभिन्न मुद्दों पर मजबूती के साथ एक साथ नहीं दिख रहे हैं। सपा सदन के भीतर भी उसे भरोसे में न लेने का अंदर खाने आरोप लगा रही है। सपा नेताओं का कहना है कि संभल मामले में उसके सांसद पर मुकदमे दर्ज किए जाने का कांग्रेस ने उस तरह से विरोध नहीं किया जैसे कि किया जाना चाहिए। बता दें कि लोकसभा में फैजाबाद के सपा सांसद अवधेश प्रसाद की सीट पीछे होने पर भी दोनों दलों के रिश्तों में असहजता पैदा हुई है। सपा का मानना है कि सिटिंग प्लान पर बात के समय कांग्रेस ने उसे भरोसे में नहीं लिया। वहीं कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि सदन में अडानी मामले में उसे सपा का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। रिश्तों में खटास का ही नतीजा है कि सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने कहा कि ममता बनर्जी वरिष्ठ नेता है। पार्टी हाईकमान भी यही चाहता है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी ही करे। सपा के प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल भी कह चुके हैं कि वे राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का नेता नहीं मानते हैं। इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति में शामिल सपा के एक नेता बताते हैं कि कांग्रेस गठबंधन को लेकर गंभीर नहीं है। उसके नेता चुनाव के वक्त ही एक्टिव होते हैं, जिससे जनाधार नहीं पड़ता। ऐसे में बेहतर होगा कि गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी करे। भाजपा को मात देने के लिए रणनीति के साथ जनता के बीच लगातार जुटे रहने की जरूरत है। ममता बनर्जी कितनी मजबूत दावेदार? ममता बनर्जी अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। वो पहली बार 2011 में मुख्यमंत्री बनी थी। पिछले 3 बार से वो सीएम है। वह टीएमसी की चीफ भी है। उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर 1998 में टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। वह केंद्र में कई बार मंत्री रह चुकी हैं। ममता बनर्जी 2 बार रेल मंत्री रह चुकी हैं। वो मिनिस्टर ऑफ कोल, मानव संसाधन मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। कुल मिलाकर वो 4 बार केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। ममता 2011 से लगातार विधायक है। ममता बनर्जी 7 बार की सांसद भी रह चुकी हैं। ममता बनर्जी अभी 70 साल की हैं। पद के लिए राहुल गांधी कितने योग्य? वहीं रायबरेली से सांसद राहुल गांधी अभी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। इस बार रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से चुनाव जीते, मगर उन्होंने रायबरेली को अपने संसदीय क्षेत्र के तौर पर चुना। वायनाड से उनकी बहन प्रियंका सांसद हैं। राहुल गांधी 2017 से 2019 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। राहुल गांधी ने 2004 में एक्टिव पॉलिटिक्स में कदम रखा था। वो 2004 में अमेठी से पहली बार सांसद का चुनाव जीते थे। 2009 और 2014 में भी वो अमेठी से ही चुनाव जीते। 2019 में राहुल गांधी को अमेठी सीट से स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि 2019 में वो वायनाड से सांसद बने रहे। 2024 के चुनाव में उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ा और अभी वहीं से सांसद हैं। वह एक बार भी केंद्रीय मंत्री नहीं बने हैं। ममता बनर्जी की इच्छा का मतलब क्या? दरअसल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हाल ही में इंडिया गठबंधन की कमान संभालने की इच्छा जाहिर की थी। ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो इंडिया गठबंधन की कमान संभालने को तैयार है। ममता के इसी बयान के बाद से इंडिया गठबंधन में खलबली मची हुई है। राजद से लेकर सपा समेत कई विपक्षी दल ममता बनर्जी के समर्थन में उतर आए हैं। लालू यादव ने कहा कि ममता को एक मौका मिलना चाहिए। वहीं शरद पवार ने कहा कि ममता बनर्जी के भीतर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की क्षमता है। ऐसे में ममता बनर्जी के पक्ष में आवाज बुलंद होती जा रही है। वहीं अब राहुल गांधी की दावेदारी कमजोर पड़ती जा रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ममता बनर्जी और राहुल गांधी में से किसका बायोडाटा पर विपक्ष खेमे को ज्यादा पसंद आता है। कौन करेगा इंडिया को लीड? खबर है कि संसद सत्र के बाद ऐसी संभावना है कि विपक्षी इंडिया ब्लॉक की एक बड़ी बैठक हो सकती है। लोकसभा नतीजों और हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार के बाद ये पहली बैठक होगी। सूत्रों का कहना है कि जनवरी में ये बैठक होने की संभावना है। इसमें बीजेपी से मुकाबला करने की रणनीति पर फिर से विचार करने और दिल्ली और बिहार जैसे दूसरे महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव से पहले गति बढ़ाने पर चर्चा भी की जाएगी। हालांकि असली मुद्दा ये हो सकता है कि गठबंधन का संयोजक कौन होगा, क्योंकि इसे लेकर पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चाएं तेज है। एक तरफ अब तक टीएमसी के अलावा आरजेडी के लालू प्रसाद यादव, एनसीपी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने ममता बनर्जी को संयोजक बनाने की दावेदारी का समर्थन किया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बनर्जी ने मामला दर मामला आधार पर बीजेपी के साथ समझौता किया है और बातचीत भी की है। पार्टी को लगता है कि अगर उन्हें संयोजक बनाया गया तो बीजेपी से मुकाबला करने वाले मोर्चे के रूप में इंडिया ब्लॉक की छवि से समझौता हो सकता है। ऐसे में जनवरी की इस बैठक में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई से ज्यादा
नेतृत्व की भूमिका के बारे में चर्चा होने की संभावना है, जिसे लेकर कई लोगों का तर्क है कि इससे इंडिया ब्लॉक बनाने का पूरा मकसद ही विफल हो जाएगा। लेकिन कहा तो यह भी जा रहा है कि 2 भागों में बंटे विपक्ष की मीटिंग से कुछ और तस्वीरें सामने आ सकती हैं। मामला वर्सेस ममता बनर्जी राहुल गांधी को लेकर मारधाड़ की स्थिति ना उत्पन्न हो जाए, क्योंकि अभी के मौजूदा हालात तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। लेकिन ज्यादा संभावना जताई जा रही है कि ममता को अलायंस की कमान सौंपी जा सकती है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।